नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम हैं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है कंपनी बाग में। सियासी हलचल बढ़ चुकी है, सरगर्मियां तेज़ हैं क्योंकि नगर निगम का चुनाव है। कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहते हैं, पूरे दिन एक चहल पहल सी बनी रहती है और अपनी अपनी दावेदारी पेश करते रहते हैं। आज हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं सविता गौतम जी से। सविता गौतम जी उत्तर प्रदेश सचिव हैं एससी सेल की और मेयर उम्मीदवार उमा जी भी यहाँ मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिरकार गाज़ियाबाद के अंदर जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरीज़ के लोग हैं या दलित लोग हैं, उनके बारे में क्या वो कर रहे हैं और उनके लिए उनके पास क्या एजेंडा है, कैसे उनका विकास होगा, कैसे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, कैसे उनका सामाजिक सशक्तिकरण होगा, उसके लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या कर रही है। सविता जी, क्या प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की एससी सेल को लेकर? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग ये है, जैसे सभी को मालूम है, कांग्रेस पार्टी पहले से ही सभी वर्गों को साथ लेके चलती आई है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बाबा साहब का देती हूँ। मैं बाबा साहब की मतलब ये नहीं, उन जैसा बंदा आज तक ना हुआ है, ना होगा एजुकेशन के मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जातिवाद होता तो शायद बाबा साहब को वो लोग अपने क्या कहेंगे, अपनी पार्टी में या इतना बड़ा मान सम्मान उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना, ये काम बाबा साहब को देना शायद नहीं करते। तो हमारी कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जातिवाद की नहीं है। और एससीओ के लिए जब हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं, उन्होंने लोगों को पट्टे देने का काम किया है, घर देने का काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं। और आगे आने वाले समय में भी हमारी अगर पार्टी आती है, सरकार आती है, सबसे पहला हमारा जो काम होगा रोज़गार का होगा। हम ये देखेंगे कि लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए, उनको हम कहाँ एडजस्ट करें, कैसे वो मतलब अपना जीवन यापन कर पाएँ। सबसे पहले मुद्दा ये होगा, शिक्षा का होगा। जैसे आज के समय में आप देख रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है। आम आदमी पार्टी ने कि जी हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, रोज़गार बिल्कुल नहीं देंगे। मतलब एक तरह से लोगों को आप आश्रित कर देते हैं। कल को मैं ही हूँ, मुझे कुछ बिना करे बैठे बिठाए मिलेगा तो मैं क्यों काम करूँगी। तो जो आप कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी या जो लोग फ्री स्कीम लेकर आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, है ना, वो जो है लोगों को आश्रित कर रही है, स्वावलंबी नहीं बनने दे रही है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनने दे रही है। यानी कि एक जो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, स्वाभिमान का जीवन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा जीवन दे रहे हैं जिसमें हम आपको ये दे रहे हैं और जिस दिन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी क्या फ्री स्कीम में यकीन करती है या नहीं करती है? क्या वो जैसे आपने अभी आम आदमी पार्टी का जिक्र किया या बीजेपी का जिक्र किया या दूसरी पार्टी का जिक्र किया, तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सोच रही है? देखिए, ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये मेरे जो पर्सनल विचार हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ, फ्री तब तक सही है कि अगर हम किसी को सहारा लगाना चाह रहे हैं थोड़ा, तो हम उसको थोड़ा सहारा लगाएं, वो अच्छा है। लेकिन अगर हम चुनाव का एजेंडा ये लेके आ जाएं कि जी हम ये फ्री करेंगे, राशन फ्री देंगे या बिजली फ्री देंगे, तो आखिर आप कब तक फ्री दोगे? जनता का जो टैक्स जा रहा है, वो आप कब तक, कोई भी नेता अपने घर से तो उठा के देता नहीं है। कल को मैं होंगी, शायद मैं भी नहीं दूंगी। लेकिन आप कब तक फ्री करेंगे? अच्छा है उनके लिए आप रोज़गार की व्यवस्था करें, क्योंकि फ्री आप देने वाला, अब जैसे कोई मान लीजिए आप मुझे हेल्प कर रहे हैं और मतलब हमेशा मेरा सर झुका रहेगा। और लेकिन अगर मैं 10 रुपये भी कमा रही हूँ और अपने आप कमा के खर्च कर रही हूँ, तो उसका एक अलग ही होता है कि हाँ भाई, ये मेरा है। आपने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी। यदि फ्री की स्कीम पे कोई भी जनता जीवन जीती है तो सर झुका रहेगा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता
या मंत्री, सांसद, विधायक जो भी लोग हैं, यदि कुछ गलत करते हैं तो जनता में उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होगी कि आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। यदि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे तो सवाल पूछेंगे, है ना? तो वहाँ पर उनका सर झुका हुआ है। तो जो मैं समझ पाया, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, कैसे आप पूछ पाओगे? जब आपको पहले से ही दबा रखा है तो हम कहाँ से पूछ पाएंगे, क्या सवाल करेंगे उनसे? ठीक है। जब तक तो हम यानी स्वावलंबी कि हैं। फ्री, हाँ, जो फ्री की जो योजनाएँ हैं वो आपकी सवाल पूछने की हिम्मत को और जज़्बे को ख़त्म कर देती है, ये कहना चाहते हैं। उमा जी, आप किस तरीके से देखती हैं? आप किस तरीके से देखती हैं? चलिए उमा जी, एक सेंटेंस में बात ख़त्म करते हैं। आप किस तरह, आप सहमत हैं सविता जी की बात से? जी मैं सहमत हूँ, लेकिन एक डिफरेंसेस है आम आदमी पार्टी के फ्री बांटने में और कांग्रेस पार्टी ने फ्री देने का काम नहीं किया। जब आप जानते हैं आज़ाद भारत में बहुत बड़ा वर्ग बहुत सालों तक बहुत स्तर उनका उठाने में समय लगा है। भारत आज़ाद हुई तो हमारे देश को पूरी तरीक़ा से अंग्रेज़ लूट के चले गए थे। उस आज़ाद भारत में जहाँ सुई नहीं बनती थी, मैं इस बात को इसलिए आगे बढ़ाना चाहूँगी कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है आज, इसलिए कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो सुई बनाने तक की ताकत नहीं थी। उस प्रधानमंत्री ने इस देश में सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज़ से लेकर IIM IIT जैसे भाखड़ा बांध जैसी चीज़ों को लाया और साथ में वो सिंचाई वगैरह के साधन के रूप में किसानों को मजबूत करने के लिए सब्सिडी के रूप में उन्होंने लाया और रोज़गार भी दिया। साथ ही साथ जो गरीब तबका के लोग थे OBC ST SC उनको भी सब्सिडी के रूप में उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने फ्री का या सब्सिडी के रूप में दिया। उस समय उनकी मंशा, कांग्रेस की मंशा यही रही है कि सारे वर्ग एक समानता को पाए किसी न किसी रूप में। आज जो समृद्ध भारत में आम आदमी पार्टी एक लोक अदालत के नाम पे बीजेपी का उसको हम बी टीम कह सकते हैं और है ही, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उन्होंने सब्सिडी दिया अपने पद के लालच के लिए, अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, और सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने फ्री में दिल्ली के जनता को दबा दिया और दबा करके आज देश की स्थिति देखिए। उसकी नतीजा ये हो रहा है कि एक भ्रष्टाचारी बीजेपी की सरकार, जिन्होंने देश का रोजगार छीना, देश की इकोनॉमी को छीना, देश की शिक्षा नीति को छीना, और सबसे बड़ी इसका दुष्प्रभाव अगर आप सोचेंगे युवाओं के मानसिक स्थिति जो बदला हुआ है। पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते थे या कोई भी चीज़ कोई बोल देता था तो एक युवा वर्ग पढ़ा लिखा व्यक्ति सर्च करता था। मैं समझ गया आपकी बात का मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने हमसे बातचीत की। जिस तरह सविता गौतम कह रही हैं कि यदि आप फ्री की स्कीम पर जाते हैं तो आप सवाल पूछने की हिम्मत और जज्बा खत्म हो जाता है और आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं और आप स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकते हैं। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।